आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकदम नए स्टाइल का एक ज़बरदस्त रेसिपी, पनीर मसाला सैंडविच। तो दोस्तों ये एक बहुत ही झटपट बनने वाली हेल्दी नाश्ता है। बाहर से क्रिस्पी और कुरकुरे और अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट और जूसी स्टफिंग्स और साथ साथ क्रंची वेजिटेबल्स का एक्स्ट्रा स्वाद इस सैंडविच को बनाया है एकदम से स्पेशल। और दोस्तों कम खर्च में आप बहुत ही आसानी से इसे घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो है ना बहुत ही मज़ेदार। तो झटपट ये वीडियो देखकर आप इसे जल्दी ट्राई कर लो। तो अगली बार सुबह सुबह नाश्ते में यही ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले एक पैन में डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के साथ साथ हम इसमें 1 चॉप्ड हरी मिर्च डाल देंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 चॉप्ड प्याज, आधा कटे हुए शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम और उसी के साथ एक बहुत ही खास चीज़ 1/3 छोटा चम्मच अजवाइन और इनको चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 चॉप्ड टमाटर डाल देते हैं। उससे सैंडविच का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा दोस्तों। और फिर इन वेजिस को हम 2 मिनट सौटे कर लेंगे। अजवाइन का फ्लेवर सैंडविच में उफर कर आएगा। इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस लाइटली सौटे कर ले। अब इसमें डालें 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर। इससे ना टेस्ट बढ़िया होगा। स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1.5 बड़े चम्मच टोमेटो केचप। दोस्तों केचप डालने के साथ साथ ये स्टफिंग्स बन जाएगा बहुत ही चटपटा और टेस्टी, एकदम मुंह में पानी लाने वाला। हाँ, आप चाहे तो बढ़िया कलर के लिए 1/4 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर अभी डाल सकते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देने के बाद अभी हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं आज की रेसिपी की एक खास इंग्रेडिएंट और वो है पनीर। ये मैंने 200 ग्राम पनीर को ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है और इसमें अभी डाल दें। और पनीर डालने के साथ साथ थोड़ा सा फ्रेश कटे हुए हरा धनिया पत्ता ज़रूर डालिएगा इसमें। इससे स्टफिंग्स में एकदम से जान आ जाएगा। तो पनीर को सारे वेजीज और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दें। आप पनीर को डायरेक्ट हाथ से मैश करके भी अभी डाल सकते हैं, जल्दी होगा। हाँ, आपके पास अगर मिक्स्ड हर्ब्स हो तो अभी आधा छोटा चम्मच डाल सकते हैं और अगर नहीं हो तो स्किप कर दे, कोई बात नहीं। ये ऑलरेडी बहुत ही स्वादिष्ट बन चुके हैं हमारा ये एकदम नए स्टाइल में बनी हुई पनीर वेजिस का मसालेदार स्टफिंग्स। तो एकदम लास्ट में हम 1 चम्मच बटर डाल देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है दोस्तों, पर इससे ना स्टफिंग्स में एकदम ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा दोस्तों स्टफिंग्स में अभी थोड़ा सा बटर डालने से एक तो टेस्ट एनहांस होगी ही और साथ साथ ब्रेड के अंदर के पार्ट में अलग से बटर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो है ना कमाल की चीज़। तो स्टफिंग्स को एक प्लेट में निकाल के अब हम ब्रेड के अंदर स्टफिंग्स फिल कर लेंगे। ये मैंने 8 नॉर्मल साइज़ का वाइट ब्रेड स्लाइसेस लिया है। ब्राउन ब्रेड भी चलेगा या फिर आप थोड़ा सा बड़े साइज़ के ब्रेड भी ले सकते हैं। तो अब हम एक ब्रेड लेते हैं और इसमें भर देते हैं हमारा ये मज़ेदार स्टफिंग्स 2-2.5 चम्मच जितना। तो अच्छे से भर भर के स्टफिंग्स डाल देते हैं ताकि खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। और हाथों से ब्रेड के चारों तरफ स्टफिंग्स को फैलाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 8-10 ब्रेड के हिसाब से स्टफिंग्स बनाया है। अब जितना सैंडविच बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से ही स्टफिंग्स तैयार करें। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहे हैं। ऊपर से थोड़ा सा कटे हुए प्याज डाल देते हैं और साथ साथ थोड़ा सा कटे हुए खीरा। हाँ दोस्तों, इनसे ना सैंडविच का टेस्ट एकदम ज़बरदस्त लगेगा। और ऊपर से हल्का सा मिक्स्ड हर्ब्स स्प्रेड कर देती हूँ और फिर दूसरे ब्रेड स्लाइस लेकर इसके ऊपर ऐसे जुट देते हैं। आप चाहे तो ये दूसरा वाला ब्रेड में टोमेटो केचप या ग्रीन चटनी अपने पसंद अनुसार लगा सकते हैं। और ये हमारा पहला सैंडविच एकदम नए स्टाइल में बनके तैयार है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये कितना जल्दी बन गया है। तो अब हम और एक तरीका दिखाते हैं। पहले तो एक ब्रेड लेकर इसके ऊपर अच्छे से स्टफिंग्स भर लें
ऊपर से खीरा, प्याज वगैरह डाल दें और फिर दूसरे ब्रेड लेकर इसमें 1 बड़ी चम्मच टोमेटो केचप लगा देते हैं। हाँ दोस्तों, इससे ना सैंडविच का टेस्ट और भी उभर कर आएगा। तो आप इस तरह से भी ये सैंडविच बना सकते हैं। तो अब हम सेम प्रोसेस फॉलो करके सारे सैंडविच को तैयार कर लेते हैं। और ये मैंने 4 सैंडविच ब्रेड बना लिया है। तो अब चलिए इनको हम सेक लेते हैं। तो वही पैन को थोड़ा सा साफ करके इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बटर। दोस्तों, ये नाश्ते की रेसिपी है तो बटर आप अपने पसंद अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। तो बटर को थोड़ा सा मेल्ट करके अब हम इसमें 2 सैंडविच ब्रेड एक साथ रख देंगे। चाहे तो आप एक एक करके सैंडविच को सेक सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों सैंडविच एक साथ सेकेंगे। तो अब हम इन्हें ढक के इनके एक पीठ 2-2.5 मिनट सेक लेंगे। 2-2.5 मिनट के बाद ढक्कन खोलेंगे और एक चम्मच से इसे ऐसे सावधानी से पलट देंगे। देखिए इन 2 मिनट में ये सैंडविच की एक साइड कितना बढ़िया गोल्डन होकर सिक गया है। तो आप बिल्कुल इसी तरह से दूसरे सैंडविच को भी पलट देते हैं और आप देख सकते हैं दोनों सैंडविच के एक साइड कितना बढ़िया सिक चुके हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इन दोनों सैंडविच के दूसरे पार्ट को भी 2 मिनट के लिए सेक लेते हैं। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं दोनों सैंडविच बहुत ही बढ़िया टोस्ट होकर तैयार हो गए हैं और साथ साथ क्रिस्पी भी बने हैं। दोस्तों, इसका आवाज़ हम जल्दी सुनाने वाले हैं। तो झटपट इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से हम बाकी सैंडविच को भी तैयार कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही झटपट बनने वाली हेल्दी नाश्ता है। बाहर से क्रिस्पी और कुरकुरे और अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट और जूसी स्टफिंग्स और साथ साथ क्रंची वेजिटेबल्स का एक्स्ट्रा स्वाद इस सैंडविच को बनाया है एकदम से स्पेशल। दोस्तों, मेरे मुंह में तो पानी आ गया है। तो चारों सैंडविच ब्रेड हमारा एकदम बन के तैयार है। तो अब हम एक सैंडविच लेकर इसे काट के दिखाते हैं। आप सुन सकते हैं दोस्तों, ये कितना क्रिस्पी बने हैं और इसके अंदर बड़ी मज़ेदार स्टफिंग्स आप देख सकते हैं। तो ये सैंडविच खाने के बाद आप बाजार का सैंडविच एकदम भूल जाएंगे। तो झटपट ये वीडियो देखकर आप इसे जल्दी ट्राई कर लो। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए, ये वीडियो के नीचे लाइक के बटन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ये रेसिपी को आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी ये रेसिपी को बना सके। तो मिलते हैं और एक नए रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, हैव ए लवली डे।